हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दाल चावल खा लीजिए। विहान के लिए बनाई थी, फिर मैंने बनाई थी पूरियाँ। मैंने एक्चुअली क्या है ना, शूट नहीं लिया उन दिनों। मेरा एक्चुअली हो रखा था मूड ख़राब, क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा था। तो होता है ना कि कुछ भी वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया पिछले करीबन 10 दिन। तो बस मैंने जो कुछ भी खाना वाना बनाया, बस उसका एक छोटा सा क्लिप ले लिया था कि ये देखो। मैंने रेसिपी भी शेयर नहीं करी। तो ये विहान का मैंने टिफ़िन तैयार किया था, जिसमें मैंने भिंडी की सब्ज़ी ऐड कर दी थी। और चलो जी, उस ये था कल का दिन। हाँ, कल मैंने फिर कैमरा ऑन किया। मैंने कहा चलो निधि थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैं चली गई थी अपना ये पहले वाले फ्लैट में। पहले तो मैं कोशिश कर रही थी ये निकाल दूँ, फिर ये निकल नहीं रहा था। मैंने कहा पड़े रहने दे। ये आप लोगों को पता ही है, मैंने सोचा था एक बार कि टिफ़िन सर्विस शुरू करूँगी, तो उसके लिए तैयारी करी थी। बट चलो आगे आगे कमरे में चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि चूहों ने नुकसान कर दिया मेरे कपड़ों का। हुआ क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो आपको अलमारी नज़र आ रही है ना साइड में, तो इस अलमारी में ना मेरे कपड़े रखे हुए थे काफ़ी सारे। और मेरी मदर ने क्या किया, उन्होंने और इस पेटी में ना मैंने खिलौने और ऐसे ही सामान रखा हुआ था जो चूहे नुकसान नहीं कर सकते। मैं इस पेटी में ना कभी भी कपड़े इसीलिए नहीं रखती थी, क्योंकि कपड़ों का मुझे पता है कि इसमें कपड़े रख दो तो चूहे कुतर देंगे। क्योंकि ना ये पूरी बंद नहीं होती, इसका जो ढक्कन है ना, ये थोड़ा सा बीच में से खुला रह जाता है और चूहों को मिल जाता है स्पेस पेटी में घुसने का। तो इसमें चूहे घुस गए थे और कुछ कपड़ा काट दिया। तो फिर मेरे को बुरा लगा, तो मैंने कहा चलो यार ये काम तो निपटाऊं, क्योंकि और नुकसान कर देंगे चूहे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसे तो संभाल लूँ। तो ये अलमारी जो साथ में आपको दिख रही है ना, ये खाली थी। तो मैंने फटाफट क्या किया, जितने भी कपड़े थे ना पेटी में से निकाल निकाल के सारे अलमारी में तय कर करके लगा दिए। और पेटी में फिर मैं ऐसा सामान रखूँगी जो कि चूहे ख़राब ना कर सकते हो। एक्चुअली बंद घर है, अभी जैसे कोई रहता नहीं है, तो बंद घर में आप लोग भी जानते हो कि चूहे हो ही जाते हैं। और कोई नहीं रहता तो ज़्यादा होता है दिक्कत ये इस चीज़ का। तो इस घर को भी मैं टाइम टू टाइम धीरे धीरे आया करूँगी, घर को थोड़ा सा संभाल लिया करूँगी। तो आज जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो ये ट्यूसडे का दिन है, मंगलवार है। तो आप लोग देख ही लीजिए, पिछले कुछ दिन मेरे काफ़ी परेशानी वाले निकले हैं। भगवान जी बस ये परेशानी मुझे दोबारा ना मिले। अभी मेरा एक वाईफाई तो चलो ठीक हो गया, कल दिन में थोड़ा सा फिर ख़राब हो गया था, फिर ठीक हो गया, शाम को चलने लग गया था। बट आज मैं भैया को फ़ोन करके जो मेरा दूसरा वाईफाई है वो भी ठीक करवाऊँगी, क्योंकि दोनों वाईफाई चल रहे हो ना ठीक हो, तो एक वाईफाई ख़राब भी हो जाए तो दूसरे वाले वाईफाई से आप वीडियो पोस्ट कर लो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वरना काम नहीं होता ना, फिर वही चिड़चिड़ापन भी आता है। क्योंकि देखो अब मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे पास पति की रुपए ना तो मेरे पास मेरे हस्बैंड की पेंशन आती है, कि मेरे पति कोई सरकारी नौकरी में तो लगे हुए थे नहीं कि उनकी कोई पेंशन मुझे मिली हो, या उनका जैसे गुजरने के बाद कुछ पैसा मिला हो, कुछ नहीं मिला मुझे। तो मेरे को तो खुद ही कमाना है, ठीक है, प्राइवेट है जो भी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट नौकरी में थे तो वहाँ कुछ नहीं मिलता ऐसे, और ना ही मेरे हस्बैंड का कोई इंश्योरेंस था जहाँ मतलब कुछ पैसे मिल जाएं। तो अब मुझे अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चे को भी मतलब बड़ा करना है, उसके भी देखो सारे खर्चे। अभी आप देखो उसका क्या खर्चा नहीं है मेरे बेटे का, अभी यूकेजी क्लास में है। यूकेजी से अभी पूरा उसका एजुकेशन का खर्चा रखा है सामने, उसके बाद आगे ग्रेजुएशन का भी खर्चा है, मेरे भी खर्चे हैं, घर का भी चलाने के लिए भी हर महीने ज़्यादा नहीं कहती, कुछ पैसा तो देखो हम लोगों को चाहिए ही होता है। तो वो ऐसे अपने आप कोई पैसा नहीं आता है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जब तक मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, शूट नहीं करूंगी, लेकर नहीं आऊंगी चैनल पे, काम नहीं करूंगी, तो अपना घर मैं कैसे चलाऊंगी। क्योंकि एक बात कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच है, आपके बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और अच्छे वक्त में आपसे जुड़ते हैं, ये बात सच है। जब लोगों को लगता है ना कि हम आपके काम के नहीं रहे, तो मतलब के नहीं रहे, तब आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। और जब लगेगा ना कि हाँ हमारे मतलब के हैं, हमसे कोई फ़ायदा है या कुछ भी, तो ही लोग आपसे जुड़ते हैं, ये बात फैक्ट है। तो इसी चीज़ से सोचो यार, ज़िंदगी में ना कोई भी ना कुछ नहीं करता किसी के लिए फ्री में। तो बस एक अपनी फैमिली में लगा लो, माँ बाप ही होते हैं, है ना, जो करते हैं बच्चों का, जैसे मैं कर रही हूँ अपने बच्चे का। और बाकी सब ये लगा लो कि अपना खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए देखो एक टाइम था, मैं खुद कहती हूँ कि मेरे में इतनी समझदारी नहीं थी। मैं पैसे आते थे मेरे हाथ में, मैं खर्च देती थी, और मैं खर्च भी थी टेंशन में भी थी। मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी सिचुएशन भी आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगी, कि मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि मैं बस मैं अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश किया करती थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी ना मेरे पति की डेथ के बाद।
5 साल ना मेरे इतने नर्क की तरह गुजरे हैं, अगर आपको मैं बताऊँ ना, सच में जो एक होता है ना नर्क वाली ज़िंदगी, वो मैंने जी है 5 साल। तो ऐसे में ना मेरे को नहीं समझ में आता था कि मैं अपने आप को, पता है इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, दिल में इतना तेज़ दर्द होता था, अंदर से पूरी टूटी हुई थी। ऐसे में नहीं समझ में आता था कि क्या करूँ। तो मेरे पास ऐसे थोड़े पैसे होते थे, जैसे उस टाइम मेरा चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो सैलरी आ जाती थी, तो मैं क्या करती थी, जाके बाज़ार में थोड़ी देर के लिए दो शॉपिंग मॉल चली जाती थी, वहाँ पे कुछ कपड़े खरीद लेती थी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, या कभी कुछ खिलौने खरीद लिए। तो ऐसे मेरे 2-3 घंटे थोड़ा टाइम पास हो जाता था। तो उसके बाद क्योंकि कोई था भी नहीं, देखो ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली, कोई भी नहीं, अकेली रहती थी। तो उसके बाद घर आती थी, घर आने के बाद फिर क्या करती थी, थकी हारी बस आराम से सो जाती थी। तो यही मेरी लाइफ चल रही थी काफ़ी सालों से। आप लोगों ने खुद देखा है, आप लोग सोचो क्या ये नॉर्मल है कि 2 साल में आपका 25 किलो वजन बढ़ जाए? नहीं होता। देखो यार, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो मैं कभी आपको शेयर करूंगी, जब मैं प्रमोशन का काम करती थी तब मेरा वजन कुछ भी नहीं था, 60 किलो था, और आज 83 केजी से भी ऊपर है। तो इतना वजन 2 साल में मेरा क्यों बढ़ा? क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन वाला इंसान जो होता है ना, देखो 2 तरीके का होता है डिप्रेशन भी। एक डिप्रेशन वो होता है जो आपको मोटा करता है, और एक होता है जो आपको पतला कर देता है। एक बंदा जो होता है ना डिप्रेशन में ना, मीठी चीज़ें खाता है, चॉकलेट्स खाता है, आइसक्रीम खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता रहता है, मतलब अपने आप को ना, अपने जो इमोशंस को, अपने दुख को ना, वो फूड के साथ, जैसे खाने से उसको रिलेट कर लेता है। जैसे हम लोग हैं, जैसे मान लो आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आप दुखी हो, और आपको ना मतलब थोड़ा सा खुश रहने की आप कोशिश करना चाहते हो, तो आप क्या सोचोगे, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आप वो करोगे। और फिर मेरे को लगता है जैसे मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो उस चक्कर में इस तरीके से, मैं चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से मेरी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कहीं 2-2 ढाई साल से तो बहुत ज़्यादा, और मेरा वजन भी बढ़ गया। तो एक होता है डिप्रेशन जिसमें आप ना खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हो, आपका मन ही नहीं करता कुछ खाने का, बिल्कुल ही, मतलब दोनों ही चीज़ों में मतलब इंसान ना सफ़र करता है। तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुई, कई साल तक मैं अपने लाइफ में बहुत डिस्टर्ब रही, लेकिन अब जाके मैंने इस पॉइंट पे आके मैंने फिर जिम ज्वाइन किया। मैंने कहा नहीं निधि, ऐसे तो देख तेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी है, तू एक काम कर, जिम में जा, रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज कर। कल भी मैंने अपने एक ट्रेनर है उनसे पूछा, मैंने कहा भैया मेरा 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो सकता है? तो वो मना कर गए, वो बोलते नहीं आपको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी वजन नहीं होता कम। तो 5 किलो वजन मेरे को लग रहा है वो भी जाके 2 महीने में कम होगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं भी बात मान ली मैंने उनकी, ट्रेनर सर की। मैंने कहा नहीं, एकदम से तो देखो वजन नहीं इतना ज़्यादा कम होता, बट अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ। कल मैंने आधा घंटा जिम करी है। आप कहोगे सिर्फ आधा घंटा, आधा घंटे में क्या होता है, कम से कम 1 घंटा तो करो। तो देखिए, एक बार मेरे को आदत बनना चाहिए। मैं शुरू के 10 दिन अभी मैं आधा आधा घंटा करूँगी जिम, आधा घंटा कर रही हूँ, बट पूरा लगन से कर रही हूँ आधा घंटा। 10 मिनट मैंने ट्रेडमिल करती हूँ, मतलब करीबन 1 किलोमीटर मैं ट्रेडमिल पे मतलब चलती हूँ। फिर 10 मिनट लगा लो मैं साइकिलिंग करती हूँ वहाँ जाके। फिर 10 मिनट में एक और जैसे एक्सरसाइज है, कुछ हाथों की एक्सरसाइज होती है, वो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना एक रूटीन बना लूँ, पहले आधा आधा घंटा करूँगी, अभी 10 दिन में आधा घंटा, उसके बाद फिर आगे मैं फिर आधे घंटे से मैं इसको 40 मिनट कर दूँगी। फिर इस तरीके से कर करके ना 1 महीने बाद मैं डेली 1 घंटा करूँगी एक्सरसाइज, मतलब 1 महीना अगले फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगी। क्योंकि पता है क्या होता है, एकदम से आप, कई बार क्या होता है, आप खुद भी समझ के देखिए, आप एकदम से, आपने कभी एक्सरसाइज की ना हो, आपका कोई जिम से कोई लेना देना ना हो, और आप एक ही दम से ना 2-2 घंटे एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। आप 4 दिन करोगे, 5 दिन, फिर आपका शरीर जवाब दे देगा, क्योंकि शरीर को आदत नहीं है यार इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की। आप एकदम से उसको नहीं अपने शरीर को ढाल सकते, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ना शरीर को ढालूंगी मैं, जैसे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अभी आधा घंटा एक्सरसाइज करने की आदत डालूंगी मैं, एक 10-15 दिन, उसके बाद बढ़ाऊंगी। तो मैं सही सोच रही हूँ ना? और जो अभी मेरा चैनल जो डाउन गया है ना, व्यूज़ एकदम से डाउन गए हैं, वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गए हैं। वरना मेरे ना ज़्यादा तो नहीं कहती, बस 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक व्यूज़ मेरे आने लग रहे थे अच्छे खासे। अगर मैं थोड़ा सा अच्छा क्लिक बेट ले लेती थी तो 15-15 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे थे। बट अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने कई दिन, आई थिंक 4 से 5 दिन मैंने ऐसा किया, डेली की 25-25 वीडियो पोस्ट कर दी यूट्यूब पे, डेली की।
तो और वो चीज़ भी मेरा डिप्रेशन ही थी, मैं टेंशन में थी। तो ये देखो मैंने सारे बर्तन ही डाल दिए इसमें, सारे बर्तन बर्तन रख दिए है ना पेटी में अपने, जितने भी हैं, नए भी थोड़े से पुराने भी, सारे बर्तन इकट्ठे रख दिए। तो मैं उस डिप्रेशन में ना आके मैंने बस ऐसे ही करा 25-25 वीडियो, क्योंकि मेरा ऐसे ही माइंड ख़राब हो रखा था, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब चल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर बीच में वाईफाई का इशू आ गया। चलो इस वाईफाई इशू की वजह से तो बल्कि मेरा चैनल बच गया, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही 25-25 वीडियो और 10 दिन पोस्ट करती तो मेरा चैनल तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता। तो अब मैंने जैसे अब दिन की फिर से 3 वीडियो पोस्ट करी है ना, तो पहले जिन लोगों के पास मेरी वीडियोस जा रही थी ना, वो यूट्यूब उन लोगों के पास भेज नहीं रहा, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि यूट्यूब क्या करता है, एक वीडियो को 3 से 4 बार रिकमेंड करता है एक यूज़र के पास। अगर वो नहीं उस वीडियो को वॉच करता तो वो उसको अगले 2 महीने तक उसको रिकमेंड नहीं करता वो चैनल। तो मेरे साथ भी अभी वही चीज़ हुई, क्योंकि मेरी 25-25 वीडियो आ रही थी, तो लोगों ने क्या किया, शुरू में 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी, फिर छोड़ दी। तो अब वही चीज़ धीरे धीरे हो जाएगी, मुझे पता है ये चीज़ ठीक तो हो जाएगी, बट इसमें 15 से 20 दिन का टाइम और लग जाएगा। धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा फिर से चैनल, ज़्यादा तो नहीं कहती, बट 6-7 हज़ार 8 हज़ार तक तो धीरे धीरे पहुंच जाएगा। और अच्छा कंटेंट आया तो फिर से आ जाएंगे 10-12 हज़ार व्यूज़। लेकिन अभी क्योंकि ये चीज़ जो तूने, चलो ठीक है यार, मैंने करके देख लिया, एक्सपेरिमेंट ही लगा लो कि क्या से क्या होता है। तो मेरी दिन की 3 वीडियो तो देखो मैं शुरू से पोस्ट कर ही रही हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी 3 वीडियो से मेरा चैनल डाउन नहीं जाता। तो मैं दिन की 3 वीडियो ही लेकर आऊँगी अब मैं पूरा साल, इस साल अभी जितना भी जैसे भी हो सके। तो या तो अभी मेरे को चैनल को थोड़ा सा अप अगर फिर से करना है तो थोड़े दिन मेरे को क्लिकबेट लूँ, या तो मैं, है ना, थोड़ा सा कैची थंबनेल टाइटल्स बनाऊँ, इतने मतलब इस तरीके से 10-15 दिन, ताकि मेरी जो मतलब ऑडियंस है वो वापस आ जाए। या फिर मैं अपना नॉर्मल जैसे अभी चल रही हूँ चलती रहूँ, फिर मुझे 1 महीना लग जाएगा करीबन, है ना, वापस अपने चैनल को वहाँ तक लाने में। बट चलो कोई नहीं, जैसे भी हो, मैं इतना टेंशन नहीं लेती, क्योंकि फ़िलहाल मेरे लिए मेन टेंशन की वजह मेरा बढ़ता हुआ वजन है, वो मेरा ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन मेरे को पता है अगर मेरा 25 किलो वजन कम हो जाएगा तो देखो मैं दिखने में अच्छी लगूंगी, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, तो मेरा चैनल अपने आप ही अच्छा ग्रो हो जाएगा। क्योंकि एक आपकी जब पर्सनैलिटीज़ के साथ भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो ना, यहाँ यूट्यूब पे दिखने में आप अच्छे लग रहे हो, सब कुछ अच्छा है, तो आपका चैनल वैसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अच्छा चलने लग जाता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ये सोच ले कि 3-4 महीने, है ना, बस ये 3-4 महीने की बात है। उसके बाद देखना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि 2026 में मेरा चैनल बहुत वायरल होगा, बहुत ज़्यादा वायरल मैं खुद कर लूँगी, मतलब बहुत अच्छा चैनल ग्रो हो जाएगा। बस अभी कुछ महीने ना, एक्चुअली मैं पूरा 100% यूट्यूब पे फोकस अभी कर भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी मेरी हेल्थ है, और मुझे 5-6 महीने चाहिए ही चाहिए अपने आप को वापस पहले वाली अच्छी हेल्थ बनाने में। तो मैं इधर मंडी गई थी, सब्जी मंडी से देखो मैं 6 किलो आलू लाई, 2 किलो प्याज लाई, 3 किलो मैं ये खरबूजा लेकर आई, मैं तोरई की सब्जी भी लाई, केले लाई, ये देखो जी ये केले भी लेकर आई। तो इस तरीके से ना, बस मेरा मंडी जाने के बाद ना जैसे मेरा शूट करने का मन नहीं करता, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है ना। बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।